अरे नाम भक्ति ऐसी चीज है, तुम्हें हर प्रकार से, वो तुम्हारे तन से भी, मन से भी और आत्मिक रूप से भी हर प्रकार से आपको सुदृढ़ बना देगी, पवित्र बना देगी और बड़ा बलवान और शक्तिशाली बना देगी हर चीज़ में। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि बाहरी झगड़ों से तभी छुटकारा मिलेगा जब हम अंदर के झगड़ों से निपटारा पा लेंगे। ये अंतर के झगड़े बिना गुरु भक्ति के नहीं सुलझेंगे। गुरु भक्ति ही गुरु की आदेश में, उनके वचनों में रहना है। गुरु शिष्य को निजी हित के लिए कोई वचन नहीं कहता, बल्कि उनका हर वचन शिष्य के हित के लिए होता है। बिना भजन बंदगी के गुरु की भक्ति नहीं हो सकती। बिना भजन बंदगी की भक्ति तो दिखावे भक्ति होती है। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु की शरण में जाकर गुरु की बातों को मानता है, उस व्यक्ति का जीवन निराला बनता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में सुख दुख को प्राप्त कर लेता है और दुखों को हमेशा के लिए किनारा कर देता है। तो चलिए, आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसलिए ये नेक कर्म करके इंसान भक्ति रूपी धन कमा के अपने जीवन को बना लेता है। जब सब कुछ सौंप दिया, हमने सब कुछ सौंप दिया, तो गुरु के हो गए। अब गुरु के हो गए तो जीवन हमारा नहीं रहा। अब वो जीवन पाके अगर गलत सलत करते हैं तो किसको बट्टा लगता है? गुरु को लगता है। अगर शिष्य बुरा करता है तो गुरु को ही कहते होंगे कि उसका शिष्य ऐसा करता है, उस धर्म का है ये। राधा स्वामी वाले ऐसे बुरे हैं, राधा स्वामी वाले झूठ बोलते हैं, ये झगड़ा करते हैं, कपट करते हैं। कहेंगे न किसको कहेंगे? राधा स्वामी वाले। तुम्हारा नाम नहीं रहेगा फिर। इसका मतलब तुम्हारे तो थे नहीं ना। अब जब गुरु के राधा स्वामी के बन गए तो उनके नियम के मुताबिक काम करो। उनके नियम मुताबिक ये है कि पाक साफ और पवित्र बनो। और आपको पाक साफ और पवित्र बनाने वाली कौन सी चीज़ है? नाम भक्ति, गुरु भक्ति, सेवा भक्ति। ये तीन चीज़ याद रख लो। सेवा भक्ति करोगे प्रेम बढ़ेगा, गुरु भक्ति करोगे विश्वास बढ़ेगा, नाम भक्ति करोगे सब कल्याण होगा। सेवा भक्ति से प्रेम बढ़ेगा। सेवा करता इंसान अपने आप को छोटा मानता है, तुच्छ मानता है, अभिमान उसका जाता रहता है। ना धन का अभिमान, ना बल का अभिमान, ना परिवार का, ना कुटुंब का, ना ऊंचे पद का। नहीं, मैं दासन का दास, सेवकों का सेवक। हजूर महाराज जी दूसरी गद्दी के गुरु पोस्ट मास्टर जनरल होते थे। उस टाइम में कोई उस पद को पाता था। नालियों को साफ करता था, पखाना साफ करता था। क्यों करता था? मंगता भिखारी था क्या? दो रोटी के लिए करता था क्या? गुरु से कुछ धन चाहता था क्या? क्या चाहता था गुरु से? गुरु से मुक्ति चाहता था, भक्ति चाहता था, गुरु का प्रेम चाहता था, गुरु का दिल जीतना चाहता था। और जिसने गुरु का दिल जीत लिया उसने सब कुछ पा लिया, कुछ पाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। एक एक चीज़ के लिए तुम तड़पते, मांगते, रोज़ाना हाथ फैलाते रहते हो, वो भिखारी हो। तुम उसके भिखारी क्यों नहीं होते कि जो सब चीज़ों से भरपूर कर दे? दुनिया की चीज़ें क्या मांगोगे? मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। मांगने वाली चीज़ मांगो। ये तो उस दीपक की तरह का जीवन है, जब तक इसमें तेल और बत्ती जलता रहेगा। लेकिन जिस दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, ये बुझ जाएगा, वो दीपक कुछ काम का नहीं रहेगा, चला जाएगा। ये पांच तत्व का पुतला है, पांचों तत्व विलीन हो जाएंगे अपने आप में। इसलिए वक्त के रहते और समय के रहते अगर आप भक्ति करते हो, नाम की कमाई करते हो, तुम्हें अभी पता लग जाएगा, मस्त रहोगे। मस्त फकीरों को नहीं देखा क्या? ना उनको कुछ खोने की चिंता है, ना कुछ उनको पाने की लालसा है। मस्त फकीरी है, कहीं भी रहो मस्ती की हालत में रहते हैं। तन पे कपड़ा नहीं है, सर्दी गर्मी को भी महसूस करते नहीं। इंसान महसूस करके दुख उठाता है, मैं दुखी हूँ, कि वही दुख दूर कर देगा क्या आपका? धैर्य रखो, देखो ना दुख कहाँ जाता है। आजमा के देखा करो, कुछ देर इंतजार करोगे चला जाएगा। और मेरे से सच्ची बताऊं मैं, मेरे को जब कोई दुख तकलीफ ऐसी बात होती है ना, तो मुझे पता होता है सत्संग कर दूंगा, उस दिन के बाद ठीक हो जाऊंगा। मेरी दवाई सत्संग है। सत्संग करूंगा बिल्कुल। जो सुनेगा कहेगा कि भाई इसकी कोई तकलीफ नहीं, ऐसा ही कहता है, झूठ बोल। हाँ, मेरा इलाज है। अरे नाम भक्ति ऐसी चीज़ है, तुम्हें हर प्रकार से,
वो तुम्हारे तन से भी, मन से भी और आत्मिक रूप से भी हर प्रकार से आपको सुदृढ़ बना देगी, पवित्र बना देगी और बड़ा बलवान और शक्तिशाली बना देगी हर चीज़ में। जब तक जीवन जीवोगे सुख ही जीवोगे। तो किस चीज़ से सुख चाहते हो आप? इस सुख के लिए लोग भागे फिरते हैं। उस रस और आनंद के लिए लिखा है, इस रस कारण बने निरुपयोगी छोटे भोग विलासा। अरे बलक पुकारा के बाद ने छोड़ दिया, राज को ठोकर मारी, ठोकर मार दी। कोई उसको नहीं था, क्या राजगाह देख लिया। क्या मिलता है? कितने दिन के लिए मिलता है? जिनको अपना सोचते हो कितने दिन निभाओगे इनके साथ में? कितने दिन अपने हैं ये? वो छोड़ जाएंगे नहीं, आप छोड़ जाओगे उनको। ये बिछड़ने वाला मेला है, यहाँ कोई रहता ही नहीं है इकट्ठा। बगीचे में आज फूल खिलते हैं, कल को मुरझा जाएंगे वो। आज कल यहाँ, कल को फूल मिलेंगे, परसों फूल भी नहीं होंगे। ये खेल है, अजीब वो खेल जो रोज़ाना अपनी नज़रों से देखते हैं और फिर भी हम भूल बैठते हैं। देखते देखते हमारे क्या का क्या हो गया, लेकिन फिर भी अपनी अकल के ऊपर पत्थर डाल के सब भूल के और फिर हम उसी ओर भागते हैं। इस संसार के पदार्थों में अगर खुशी होती तो लोग यहाँ कुछ नहीं छोड़ते, खाली मिलता आपको, कुछ नहीं छोड़ते। लेकिन सबको यही धोखा था हमारा है, और गए जब देखते ही चले गए, कुछ उनके पास बचा ही नहीं, रहा नहीं। सही यही आते हैं, सब कुछ यही मिलता है, आने वाले भी उनके पीछे भागते हैं। फिर मेरा है, मेरा है, किसका है, क्या है बोलो? किसी का कुछ नहीं। मुझे तो कहते हुए बड़ी अच्छी बात लगा करती है, किसी के कफन में जेब देखी? किसी के कफन में जेब है क्या? बड़े बड़े बैग लिए फिरते हो। कफन में जेब ही नहीं होती, वो कफन भी नहीं रहता, और अगर हो तो भी सोई भी नहीं ले जा सकता। फिर किस लिए इतने पाप कर्म, झूठ कपट बेईमानी करते हो? कितने दिन के लिए करोगे? और जिनके लिए करते हो क्या पता हो तुम्हें सुख दे देंगे? पता है क्या आपको उसके लेख क्या हैं? वो क्या करके दुनिया में आया है? इसीलिए बड़ी समझदारी से करें, बड़े बड़े कानून, प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, कोडी किसी को कम नहीं देता और किसी को पाई ज़्यादा। उसका हिसाब बड़ा पक्का है। उसके मुनीम नहीं बैठते, खुद लिखता है, वो अपने हाथ से लिखता है। कलम दवात कागज़ की ज़रूरत नहीं उसे, सब कुछ वो एक ही सेकंड में कर देता है। जब उसके अधीन हम हैं तो फिर हमारी चालाकियाँ कहाँ चलेंगी? उन्होंने हमें एक ही छूट दी है, वो रास्ता खोल दिया कि तुम इस रास्ते से आओगे, वहाँ जब आओगे तो मैं भी आपको बड़ा आदर और सम्मान और प्यार के साथ अपनाऊंगा। और वो रास्ता है भक्ति का, और वो शुरू होता है प्रेम से, इसलिए इसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। सेवा करोगे प्रेम होगा, विश्वास तुम्हारा पक्का होगा गुरु भक्ति से, और गुरु भक्ति करते करते तुम्हें इतना अपने आप पर भरोसा यकीन हो जाएगा कि हमने आत्मिक रूप से इतने संतुष्ट हो जाओगे कि हमने इस जीवन में आके नेक काम किए हैं, किसी को कष्ट दुख नहीं दिया। और तुम्हें कोई दुख कष्ट आएगा तो भी कहोगे कि ये मेरा कर्ज था जो मेरे से पूरा किया जा रहा है, और आगे के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं काटूंगा क्या? जो इंसान जैसा बोएगा वही तो काटेगा ना। ये कर्मबंदी संसार है, कर्म का खेल है। कर्म बड़ा कर्म छोटा करता है। कर्म इंसान को दुख सुख देता है। कर्म से बचो, कर्म को सुधारो, कर्म को बनाओ, और सबसे उत्तम कर्म है प्रभु की भक्ति। प्रभु की भक्ति रूपी कर्म जो जो करते जाओगे, तुम्हारे ये दाग, तुम्हारे ये पाप कर्म सब छूटते चले जाएंगे। इसलिए उस राम नाम के जो भी आप गुरु से तुम्हें दीक्षा मिली है, मंत्र मिला है, गुरु ने आपको ये एक पर्ण दिया है, नाम नहीं दिया, पर्ण दिया है। क्या दिया है कि कुछ समय निकाल के तुम अपने लिए प्रभु को याद किया करो। वो नाम मुक्ति किस चीज़ में होगी? सब चीज़ों से मन हटा के उसमें जोड़ा करो किसी घड़ी। ये जिन चीज़ों के पीछे भागते फिरते हो ना, ये तुम्हें एक भी चीज़ अगर सुख दे दे तो मेरे पास आ जाना। कोई किसी को सुख नहीं देती ये चीज़ें।
अगर ये चीज़ें सुख देती तो यहाँ सुख भी नहीं बचता, सब खत्म था, एकदम यहाँ मरुस्थल बियाबान मिलता, कुछ नहीं। लेकिन सुख किस चीज़ में है? ना सुख विद्या के पढ़ेर, ना सुख वाद विवाद, साज सुखी से जो कहे लागी सुन समाध। ना सुख वाद विवाद में है, ना सुख विद्या के पढ़ने में है, तो सुन समाध तो तब लगेगी जब नाम की कमाई करते जाओगे। दुनियादारी से तुम्हारी नीयत जो खोटी है उसको शुद्ध और पवित्र कर लोगे, दुनिया से हटा के नेक काम में लगाओगे, तो तुम्हारा जो जीवन, जो तुम्हें पूंजी मिली है, इससे पूंजी का पूरा लाभ उठा के जाओगे, नहीं तो मूड भी खो के जाओगे और हाथ मलते हुए जाओगे। फिर कहोगे कि एक अवसर और मिल जाए तो मैं ऐसा करूँगा कि इस बार तो ये गलती नहीं करूँगा। अरे वो गलतियाँ रोज़ रोज़ करते हैं, रोज़ाना करते हैं, है ऐसी बात। लेकिन क्या कि एक बार विष्णु भगवान और नारद जी जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते देखा एक औरत को बच्चा होना था, उसको बहुत पीड़ा थी। तो नारद जी कहने लगे, देखो भगवान इसको कितनी पीड़ा है औरत को, बेचारी को। ने बोला, नारद चल अपना काम करना, क्या इन बातों में ना पड़िए, दुनियादारी की बातें हैं। ने बोला, ये पीड़ा आज की है, कल को भूल जाएगी। क्या बात करते हो, किस तरह से चिल्लाती है कि प्रभु मुझे बचा लो, आइंदा के लिए ऐसा मैं फिर दोबारा नहीं करूँगी, ये मैं तो ऐसे ही रह लूँगी, बांझ रह लूँगी, मुझे औलाद की ज़रूरत नहीं, संतान की ज़रूरत नहीं है। भी बड़ा कठिन काम, कोई आसान बात नहीं है। तो बड़े वो विलाप कर रही थी उन बातों को सुन के, और चले गए। विष्णु भगवान ने उसको टाल दिया कि चल अपना काम कर, दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या देखेगा, क्या क्या है। बच्चा हो गया, कुछ दिन के बाद में उनके तो दिन ही होते हैं, यहाँ हमारे मृत्युमंडल में तो बरसों बीत जाते हैं। जब विष्णु भगवान और नारद जी फिर वहाँ से आना हुआ तो नारद जी ने उस घर को देखा, बोला ये घर था वो जिसमें वो स्त्री कर रही थी, वो तो मर गई होगी, मर गई, उसकी बूढ़ी हालत है। बच्चा देखे तो 8-10 बच्चे गली में खेल रहे, उनसे पूछने लगे, भाई तुम किसके हो? बोला हम तो उसके हैं। जब उसने अपनी माँ की तरफ हाथ करा, नारद जी देख के और बड़े विस्मित हो गए, बड़े अचंभे आश्चर्य में हुए। बोला अरे, विष्णु भगवान कहने लगे, क्यों, क्या हो गया? बोला जब तो ये एक के लिए भी ये कहती थी, विलाप करती थी, और फिर इसने तो इतने पैदा कर दिए। जब इसको पीड़ा नहीं हुई होगी क्या? ये हालत हमारी है। हम जब दुख और परेशानी जब आती है तो प्रभु को याद करते हैं कि बचा लो मुझे, आइंदा नहीं करूँगा, ये बस गलती हुई है। लेकिन वो ठीक होने के बाद फिर वही करते हैं। जैसे शराबी आदमी शाम को शराब पी के जब उसको कहते हैं कुछ, तो नेम उठाता है कि आइंदा के लिए नहीं पीऊँगा, दूसरा दिन होगा फिर पी के आएगा। तो आदमी को जब ये दुनियादारी की बुराई की आदतों को लगा कि वो उसको छोड़ना भूलना नहीं चाहता है, जो उसको बाद में कष्ट देते हैं, रोग देते हैं, बीमारी देते हैं, परेशानी देते हैं, हर प्रकार से उसको लज्जित करते हैं, जीवन उसका बर्बाद और दुखी होता है, फिर भी नहीं छोड़ता। लेकिन प्रभु के नाम से तुम्हारा चेहरा खिल उठता है, शरीर में ताकत आती है, रोग बीमारी नहीं होती। प्रभु की याद करने से आपके विचार पवित्र, शांत स्वभाव होता है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करते हो, ना किसी से बैर दुश्मनी होती है। कितनी शांति मिलती है, काम तुम्हारा संवरता है, अच्छे दुनिया को लगते हो, और शरीर छोड़ के जब जाओगे तो प्रभु का दरवाज़ा खुला मिलेगा, वो मुक्ति होगी। लेकिन इतनी आसान भी नहीं है, ये भी ना सोच लेना। एक आदमी को संकल्प करके जाना चाहिए कि चलो अब तो सोच समझ के चाल, बंदे भूल में बनी सो बनी। जो बीत गई सो बीत गई, आगे की सुध लो। जो बीत चुकी है उसमें माथापच्ची करते हो नहीं, उससे शिक्षा लो कि मैंने भूतकाल में गलतियां की थी, उसका परिणाम ये हुआ, दुख बुरा है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु के शरण और गुरु के वचन ही हमारे जीवन के सभी कष्टों को काट सकते हैं। गुरु के बताए गए हर वचन हमारे जीवन के लिए पवित्र होते हैं और हमारे जीवन में जो दुख होते हैं उनको दूर करते हैं। हमें अपने मन को गुरु के शरण में लगाना चाहिए, भक्ति में लगाना चाहिए, और भक्ति करने के बाद ही हम अपनी आत्मा को साफ बना सकते हैं, अपने मन को
पाक साफ पवित्र बना सकते हैं। जैसा गुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु के वचन में रहकर इंसान को अपने घर परिवार में भी सुख शांति और आदर सत्कार रखने चाहिए, तभी उसका परिवार स्वर्ग जैसा बनेगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।